तो आखिर डीमन स्लेयर के 11 एपिसोड के साथ डीमन स्लेयर का ये नया सीजन भी स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क ये भी अब एंड हो चुका है, जिसकी एंडिंग देखने के बाद एक बार फिर से सारे डीमन स्लेयर फैंस अपने फुल पावर और इमोशंस के साथ भर गए होंगे। साथ ही स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क के बाद से नए सीजन का इंतजार कर रहे होंगे, जो कि होने वाला है हसीरा ट्रेनिंग आर्क। और इस आर्क को डीमन स्लेयर का सबसे बढ़िया आर्क भी कहा जाता है, जो कि कई मस्त छुपी हुई चीजों को लेकर जल्द ही वापस आएगा, जिसपे अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने ये जो लास्ट एपिसोड देखा है स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क का, उसे देखने के बाद एनिमे फैंस को फिर से डीमन स्लेयर से प्यार तो हो ही गया होगा, क्योंकि कुछ इमोशंस को ये जो लास्ट एपिसोड में दिखाता है वो सच में इस सीजन को एकदम कंप्लीट करता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही इनके प्रोड्यूसर ने ये पहले ही वादा कर दिया था कि हमें एकदम बेहतरीन एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमें देखने के लिए मिला, जो कि तुम्हारे दिलों के साथ एकदम प्यारा संबंध बनाएगा, जो कि इस सीजन ने किया भी होगा। इसके एनिमेशन में हमें बिल्कुल लास्ट सीजन की एंडिंग की याद दिलाई गई है। इसका एनिमेशन हमें बिल्कुल लास्ट सीजन की एंडिंग की याद दिलाता है। साथ ही इसका क्लाइमैक्स भी हमेशा की तरह तुम्हें हाइप करता है। साथ ही इसके 11वें एपिसोड के आने के साथ ही क्रंचीरोल भी क्रैश हो गया है, जैसा कि तुम्हें सुनने के लिए मिल ही गया होगा। और इसे सुन के लोग काफी ज्यादा खुश भी हुए होंगे, क्योंकि इस एनिमे ने 2023 में अपना नाम फिर से बना के दिखाया है और छाप भी छोड़ गया है, जो कि लोगों का सोचना है कि ये 2023 का एक बेहतरीन एनिमे होने वाला है, जिसने काफी अच्छा एनिमेशन दिया है। लेकिन ये याद रखना कि इस 2023 में एक एनिमे है जो कि सबकी हाइप को खा जाएगा और अपने बवाल एनिमेशन के साथ सारे सर्वर को क्रैश करेगा और 2023 में अपनी छाप फिर से छोड़ेगा, जो कि होगा वन पीस। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। हम अभी डीमन स्लेयर के इस सीजन पे बात करते हैं कि हमें क्या देखने मिला है और इसके आगे अब क्या मिलेगा। वैसे एनिमेशन के बारे में मैंने तुम्हें बताया ही कि क्या ही एनिमेशन हमें देखने के लिए मिला है, जो कि तुमने देखा ही होगा। लेकिन जिन्होंने इसे बिंज करने का सोचा है उनके लिए तो एकदम मस्त मसालेदार बना हुआ पकवान अभी भी बाकी है, जो कि ये लोग एक बार में ही चखेंगे। वैसे जिन्होंने देख लिया है तो मैं तुम्हें इस सीजन के पहले एपिसोड से 11वें एपिसोड तक का एक छोटा स्टोरी रिकैप जल्द ही सुना देता हूँ और फिर नए सीजन की तरफ हसीरा ट्रेनिंग आर्क की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि हमारा डीमन स्लेयर का सीजन 4 होगा। और उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। तो हमने इस सीजन की शुरुआत में ही देखा कि तांजीरो स्वर्डस्मिथ विलेज गया है अपना तलवार लेने के लिए, जहाँ उसे मिलते हैं दो हसीरा, जो कि मित्सुरी और तोकितो है। जिनसे मिलने के बाद तांजीरो को मिलता है एक पुराना खजाना, जो कि स्वर्डस्मिथ विलेज में ही था, यानी योरिची का एक तलवार, जिसे ठीक करने के लिए अपने हागा नेजुका भाई साहब तांजीरो को तलवार तोड़ने के लिए माफ कर देते हैं। अब इसके बाद हुआ है यहाँ विलेज पर अटैक, जिसे बचाने में लगी है सबकी वाट, क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 अपर मून यहाँ आधम के हैं इस विलेज में, जो कि है अपर मून 4 हानतेंगु और अपर मून 5 ग्योको, जो कि बहुत पावरफुल है और उस विलेज को ही तबाह करने आए हैं। और ब्लू स्पाइडर लिली का भी पता लगाने आए हैं, जिससे अभी फिलहाल लड़ेंगे हमारे ये लोग तोकितो, तांजीरो, गेन्या, नेजुको, जो कि अभी लड़ रहे हैं हानतेंगु से, जिसमें से तोकितो अपनी पूरी याददाश्त वापस लाते हुए ग्योको को हराता है, जिसमें हमें इनकी एक दुख भरी बैक स्टोरी को भी दिखाया जाता है और गेन्या की भी बैक स्टोरी को दिखाते हुए हमें उसकी पावर्स के बारे में बताया जाता है। और ये दिखाया जाता है कि सानेमी उसका भाई है और ये दोनों भाई आखिर डीमन स्लेयर बने कैसे। और वहाँ हमें दिखती है गेन्या की पावर कि वो डीमंस को खा के उनकी पावर्स कुछ समय के लिए पा लेता है। और अब हमें यहाँ आगे दिखाया जाता है कि इन सभी को मिलके हानतेंगु को हराना है, जिसकी 4 या 5 फॉर्म्स है, जो कि अपर लेवल के ही एकदम पावरफुल है, जिसमें से 4-5 बॉडी के होने के बावजूद भी हानतेंगु के पास एक अलग बॉडी है जिसे ढूंढकर मारना होगा, जिसे मारने के बाद ही ये मरेगा, जिससे इसके बाकी फॉर्म्स भी खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ से कहानी लास्ट एपिसोड की तरफ जाती है, जहाँ बहुत से बड़े राज हमें बताए जाते हैं, जो कि मुजान के डीमन बनने की कहानी को भी हमें दिखाती है और आखिर वो क्यों लोगों को डीमन बना रहा है ये भी दिखाती है। और आखिर ये ब्लू स्पाइडर लिली है क्या, उसके बारे में भी हमें इस सीजन में पता चल जाता है। अब अगले सीजन में क्या पता हमें मुजान नेजुको के पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नेजुको अब एक ऐसी डीमन बन चुकी है जो कि दिन के उजाले में भी रह सकती है और ऐसी पावर मुजान पाना चाहता है। तो ये सब हमें इस सीजन में दिखाया गया है। साथ ही हमें तांजीरो की एक ऐसी पावर दिखाई गई है जिसको देखने के बाद तो तुम्हें पक्का मजा जरूर आया होगा, जो कि है तांजीरो का थंडर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करना, जिसमें वो बिल्कुल जेनित्सु वाली स्पीड को पा लेता है और उसके फॉर्म और उसकी बातों को समझकर बिजली की रफ्तार से चलता है, जो कि तुम इसमें देखोगे तो उसका एनिमेशन और वो चीज होते हुए तुम्हें काफी ज्यादा मजा देगी। अब देखो मुजान के बारे में जो भी हमें इस सीजन में दिखाया जाता है, जिसे देखकर तुम्हें समझ तो आया ही होगा कि ये जो मुजान है वो सही मायने में एक डीमन ही है, जिसकी चाह है अमरता और बिल्कुल खुले में जीना, जिसे इसे मारने वाला और रोकने वाला कोई ना हो और इसे जो पाना है वो ये पा सके,
चाहे इसके लिए इसे किसी को भी मारना ही क्यों ना पड़े, चाहे कितनों को भी मारना क्यों ना पड़े, ये खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ भी करेगा। और इसको ऐसे विचार इसके इंसानी रूप से ही मिले हैं। और एक बात तो ये है ही कि इंसान को इंसान और शैतान उसकी नीयत और उसकी चाह ही बनाती है, जो कि ये बात मुजान पर भी लागू होती है। और वही है तांजीरो, जिसको सभी में एक भला इंसान दिखता है, जिसमें वो अनजान लोगों को भी अपने परिवार का हिस्सा ही मानता है और इंसानियत को समझता है। और ये बात सभी डीमन स्लेयर पर लागू होती है, जो कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाती है। खैर, ये सीजन भी हमेशा की तरह एकदम मस्त था, जिसको देखकर बहुत से इमोशन फील होंगे और लगेगा कि हाँ, मैं इसकी आगे की कहानी बहुत जल्द ही देखना चाहता हूँ। इसके अगले सीजन पर ही आते हैं, जो कि तुम्हें शायद से बहुत जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट तो हो ही चुकी है। बस अब उसकी डेट अभी तक हमें नहीं बताई गई है, लेकिन शायद से ये हो सकता है कि ये आर्क हमें इसी विंटर की शुरुआत में देखने के लिए मिल जाए, यानी 4 से 5 महीने में शायद हमें देखने के लिए ये मिल जाए, या कुछ ज्यादा ही जल्द ही इससे हमें देखने के लिए मिल जाए। लेकिन इसके एनिमेशन में काम करने में शायद इन्हें समय लगे, तो हमें थोड़ा लेट भी शायद ये देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि तुम्हें इसमें हासिरास की काफी सारी पावर्स देखने के लिए मिलेगी, सभी हासिरास की स्टोरी और उनकी फाइट्स तक को एक साथ देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही हमारे नए डीमन स्लेयर्स को एक नई ट्रेनिंग को कराता हुआ दिखाया जाएगा, जो कि हासिरा बनने की ट्रेनिंग है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन देखने में तुम्हें वो काफी ज्यादा मजा देने वाली है, क्योंकि उसके बाद से ही अब डीमन स्लेयर की एंडिंग की तरफ कहानी जाने लगेगी, जिसे देखने के लिए तुम इतने टाइम से डीमन स्लेयर को देख रहे होगे। वैसे अब अगला सीजन जो भी होने वाला है वो तो तुम्हें मजा देगा ही। अब तुम्हें ये सीजन कैसा लगा है तुम ये कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम्हें ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं वीडियोस आगे बनाता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।